नवरात्रि की दो एक वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने देखी। तो उस संदर्भ में फिर थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि नवरात्रि में क्या क्या सामग्री अर्पित की जाए और वो व्रत किस तरह से रखे जाएं। तो आप जरा सभी ध्यान से सुने, है ना। मेरा नाम विपिन गुरु जी है। तो आप मेरे बताए अनुसार यदि नवरात्रि करें तो उसमें फिर पूरी पद्धति मेरी विधि से ही करना आप, है ना। अन्य कोई और विधि को शामिल मत करना, क्योंकि उसका फिर परिणाम आपको मेरी वाली विधि से अलग ही परिणाम आपको मिलेगा। तो चलते हैं, मतलब शुरू करते हैं, बताते हैं आपको किस तरह से क्या करना है। आप सुबह को अपना जागिए, जागकर स्नान वगैरह कीजिए और स्नान करने के बाद आपको मंदिर में जाना है, दुर्गा मैया के मंदिर में। और मंदिर में ऐसी जगह जाना है जहां दुर्गा मैया, या तो दुर्गा मैया हों या वो अपने 9 रूपों के साथ में हों। मैंने कुछ मंदिरों में ये देखा है कि अलग से दुर्गा मैया की प्रतिमा रख देते हैं और उसकी पूजा करवाते हैं। ऐसा आप कतई ना करें। या आप पथवारी पर जाते हो तो पथवारी पर जाएं, चामड़ पे जाते हो तो चामड़ पे जाएं, है ना। मतलब केवल नवरात्रि में के पूजा के लिए जो एक अलग से ही मूर्ति या कोई पत्थर वगैरह रख दिया गया है वहां पे ना जाएं, है ना। तो आप नवरात्रि वाले दिन यानी पहले नवदुर्गा वाले दिन आप मंदिर में जाएंगे तो आप क्या क्या अपने साथ ले जाएंगे वो सुन लो। 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार में एक चुनरी भी होगी, यानी एक चुनरी और 15 श्रृंगार का सामान, एक नारियल, एक मिठाई। मिठाई में आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, आटे के पुआ बना सकते हैं, या आप बाजार से ही हलवाई से बर्फी या पेड़ा या लड्डू ऐसी कोई चीज़ ले लें। तो एक नारियल हो गया, एक आपके मिठाई हो गई, और एक ले लें आप फल, केला ले लें या अनार ले लें, है ना। या केला अनार ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं और कोई फल ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता। सेब भी ले सकते हैं लेकिन केला अनार बढ़िया होते हैं, मैया के लिए अनार विशेष बढ़िया है ना। तो ये ले लें। इसके साथ आप धूप लें, दीप बत्ती लें। धूप बत्ती और दीप, तो दीप का मतलब देसी घी का दीपक, है ना। हाँ, और जल, ये चीज़ें लेके आप पहले दिन जाएं। अच्छा, कुछ औरतें ऐसा करती हैं कि वो अपने साथ अंगारी ले जाती हैं, अंगारी पर सामग्री डाल के, तो वो भी आप ले जाएं। तो ऐसी महिलाओं की मदद के लिए कोई बच्चा संग चला जाए या उनके पति चले जाएं, है ना। और वहाँ पर आप मंदिर में जाके, औरत या आदमी जो भी व्रत कह रहे हो, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, है ना। हाँ, तो जाके और वहाँ पे सबसे पहले आपको मैया के लिए प्रणाम करना है। और मैया को प्रणाम करके आप ये कहें, देखिए यदि आपको, आप वर्षों से मैया की नवरात्रि कर रहे हो और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप मेरा नाम लेते हैं, है ना। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको ये लग रहा है कि हम वर्षों से कर रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो इस बार आप मेरे बताई विधि से और मेरा नाम लेकर मैया से कह दें। तो अब आपको मंदिर में क्या कहना है कि हे दुर्गा मैया, हे पारब्रह्म परमेश्वरी मैया, मैं आपके नवरात्र प्रारंभ कर रही हूँ। मैया आपकी अनुमति चाहिए, मैया अपनी अनुमति दें ताकि मैं आपके नवरात्र की प्रक्रिया शुरू करूं या नवरात्र की पूजा शुरू करूं। ऐसे कह के मैया से अनुमति ले लें आप, मैया आपको अनुमति दे देंगी। उसके बाद फिर आप दोनों हाथ जोड़ें, सामान को तो वहीं पे रख दें, कहीं स्टूल वगैरह पे, कहीं साफ सी जगह में, है ना। और हाथ जोड़ें, और हाथ जोड़ने के बाद आप मैया से प्रार्थना करें। यदि आप प्रार्थना में मेरा नाम लेना चाहें तो ले दें और ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यदि आप मेरा नाम लेंगे तो मैया की कृपा आपको जरूर होगी और मैया आपको सपने वगैरह में दर्शन देंगी। मैया दर्शन दें या मैया का शेर दर्शन दे या हनुमान जी दर्शन दें या फिर बटुक भैरव बाबा दर्शन दें या बटुक भैरव बाबा का वाहन कुत्ता दर्शन दे, है ना। इनमें से कोई, और इनमें से कोई नहीं तो भोले बाबा, इनमें से कोई ना कोई आपके सपने में जरूर आएंगे और नवरात्रि में ही आ जाएंगे वो, है ना, मेरा नाम लेंगे तो प्रार्थना क्या करनी है, हे मेरी दुर्गा मैया, हे पार ब्रह्म परमेश्वरी मैया, हे हमारी हम सब की रक्षक मैया, मैं अपना नाम बोलें, मैं अपना पता बोलें, पूरा पता बोल के, अपना नाम पता बोल के गोत्र बोलें, मैं इस गोत्र का, मैया मैं विपिन गुरु जी के बताए अनुसार
आज से आपके नवरात्र प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैया, मेरे द्वारा की जा रही नवरात्र की पूजा को आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। मैया, मैं विपिन गुरुजी के बताई विधि से कर रहा हूँ। इसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैया, यह नवरात्रि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो मैया, आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो मैया, अब मुझे अनुमति दें। तो इस तरह से कह के आपने प्रार्थना कर ली। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप धूप बत्ती जलाएं और धूप बत्ती को 3 बार मैया की मूर्ति के ऊपर से नीचे तक घुमा दें, है ना। और मैया से कहते हैं, लो दुर्गा मैया, धूप बत्ती स्वीकार करो। इसके बाद आप दीप जलाएं और दीप जला के फिर 3 बारों से मैया की मूर्ति के चारों तरफ घुमा दें और कहते हैं, लो मैया, ये दीप स्वीकार करो। फिर आप नारियल लें और नारियल को भी 3 बार आप घुमा दें और मैया से कहते हैं, लो मैया, यह नारियल स्वीकार करो। नारियल को वहीं पर रख दें और इसके बाद मिठाई, और मिठाई के संग वो फल भी रख लेना। दोनों चीज़ रख लो संग या अलग अलग कर देना। 3 बार घुमा के लो मैया, ये मिठाई और ये फल लो। और उसके बाद जल, तो वहीं पे 4-6 बूंद गंगा जल हो तो अच्छी बात है, गंगा जल ना हो तो सादा जल पीने लायक, वो वहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच, आधी चम्मच या जैसी जगह हो उस हिसाब से डाल दें, 4-6 बूंद डाल दें, है ना। हाँ, और 5 रुपए की दक्षिणा आपको और देनी है वहीं पे, है ना। और ये कहना है, मैया, ये मेरी तरफ से आपके लिए दक्षिणा है। और इसके साथ ही हाँ, जो 16 श्रृंगार का सामान था वो भी आप अर्पित कर दें। तो सबसे पहले तो 16 श्रृंगार का सामान ही अर्पित कर दें, है ना। मैया के 3 बार ऐसे घुमा के चारों तरफ कहते हैं, हे मैया, ये 16 श्रृंगार का सामान है मेरी तरफ से। मैया, मैं आपको सजाना चाहता हूँ, श्रृंगार से आपको सजाना चाहता हूँ, इसे आप स्वीकार करें और मेरी तरफ से इसे आप इस्तेमाल कर लें सामान को। ऐसे कहकर अब आपने प्रार्थना कर ली। सबसे पहले मैया की अनुमति ले ली आपने, फिर प्रार्थना कर ली, फिर सारा सामान उनके लिए निवेदित कर दिया, यानी कि अर्पित कर दिया। अब पुनः से मैया के हाथ जोड़ें, मैया, जो कुछ गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ करो और अब आप मेरे घर चलें और अब मैं आपकी वहाँ पूजा करूँगा। और मैया, जो भी मतलब अपनी प्रसन्नता है वो दिखाएं, मतलब प्रसन्न हो मुझसे और मेरे नवरात्र को, और मैया आप ही मेरे नवरात्र को पूरे कराना, जैसे भी कराना चाहें, है ना। हाँ, मैं आपके ही भरोसे हूँ और आपके भरोसे रह के मैं नवरात्र कर रहा हूँ। इस तरह से कह के आप हाथ जोड़ के मैया के मूर्ति के पास आप ना जाए, मान लो दूर हो तो वहीं पे आप आंखें बंद करें और आंख बंद करके दोनों हाथों से मैया के पैर छू के सिर से लगा लें, आंख बंद करके, या ना कल्पना करके, ठीक है। ऐसे करके फिर आप वहाँ से चले आएँ। अब आप घर पे आएंगे। घर पे आने के बाद आपके लिए जो है यदि चाय आपने बनाई हो तो मैया के लिए चाय, जो आपका मंदिर है वहाँ पे तस्वीर तो होगी या फिर मूर्ति वगैरह कुछ होगी, है ना। तो वहाँ पे मैया के लिए एक कटोरी में या थाली में चाय की 2-4 बूंद डाल दें और कहते हैं, लो मैया, चाय ग्रहण करो। और वहाँ पे अपना कुछ भोग लगा दें, जैसे कि आप चीनी है, गुड़ है, सूजी का हलवा है, या आटे के पुआ हैं, या बर्फी, लड्डू, पेड़ा, जो कुछ भी आपके पास मिठाई हो, थोड़ी सी जो हो। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैया भाव की भूखी होती हैं, ऐसी इन चीज़ों की भूखी नहीं होती। हाँ, तो वो आप दे दें और जल डाल दें और धूप बत्ती और दीपक करते हैं घर पे आके, है ना, ये कर दें। इसके बाद आप व्रत रहते हो तो व्रत रह लें और व्रत ना रहते हो तो कोई बात नहीं। और एक ध्यान रखना, व्रत रहना जरूरी नहीं होता है, व्रत तो अलग से तपस्या होती है ना। तो जो काम वाले आदमी हैं, जिनके पास या व्रत रहने की गुंजाइश नहीं है, या जो छोटे बच्चे हैं, या जिनका व्रत रहने का मन नहीं का, वो बिल्कुल भी व्रत ना रहे, बिल्कुल नहीं। सब चीज़ खामे पीमे मैया को भोग लगाने के बाद और पूजा करने के बाद। और जो व्रत रहना चाहते हैं वो अपना व्रत रहें आराम से। अब व्रत में आप जो जो चीज़ खाएंगे वो मैया के लिए सुबह ही बता दें, है ना। व्रत रहने वाले केवल, जो व्रत नहीं रहे वो तो कुछ नहीं बताना है। तो आप कहते हैं, मैया मैं दूध पीऊँगा, मैया मैं फल खाऊंगा, मैया मैं आलू खाऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा, है ना। इस तरह से कहेगा, जो भी आप चीज़ खाएं उनके नाम लें, है ना। हम तो उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं। तो ऐसा कहना, तो वही चीज़ आप खाएं और शाम को सोने से पहले फिर दोबारा से पूजा करें। दोबारा से क्या पूजा करनी है? धूप बत्ती जलानी है, दीपक जलानी है, भोग लगाना है और जल देना है।
और मैया के हाथ जोड़ के पैर छूने हैं, है ना। तो ये पहले दिन का हो गया। अब इसी तरह से फिर दूसरे दिन आप मंदिर जाएं तो वहाँ पे मंदिर में धूप बत्ती और दीपक जलाया में और मैया को भोग और जल दिया में, है ना। और मंदिर जाना अब कोई जरूरी नहीं है आपका, ये बात बता दें आपके लिए, आपकी इच्छा है, जाना चाहें तो जाएं, ना जाना चाहें तो आप घर पे अपनी 9 दिन पूजा करें। और आखिरी दिन जब हो तो आखिरी दिन आपको जरूर मंदिर जाना है और आखिरी दिन मंदिर जाके फिर आपको धूप बत्ती, दीपक और मिठाई, फल और जल और पुनः से 5 रुपए की दक्षिणा, ये आखिरी दिन फिर आप वहां पे मैया को निवेदित करके आए, है ना। और वहां पे फिर आखिरी दिन आप मैया से हाथ जोड़ के कहे आए, मैया आपकी कृपा से मेरे नवरात्रि पूरे हुए हैं, आपके सहयोग से पूरे हुए हैं, आपने ही पूरे कराए हैं मैया। अब मैं ये समझूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आप मुझसे प्रसन्न हैं। और अब मैया मैं घर जाकर कन्या खिलाती हूँ या कन्या खिलाऊंगा, आप चलें और कन्या रूम में मेरे द्वारा जो आपको भोग लगाया जाए उसे आप ग्रहण करें मैया, है ना। और मैया अब तक जो भी गलती हो गई हो उनके लिए फिर से मैं माफी मांगता हूँ, है ना। ऐसे कह के आप आ जाएं और आने के बाद में आप फिर घर पे आके कन्याओं को खिला दें। अब कन्या खिलाते समय थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए कि कन्या जो होती है ना वो 9 कन्या होती हैं ना, हाँ, तो 9 कन्या ही तो खिलाई जाती हैं, हाँ। तो उनमें से मतलब ऐसी 10, 11, 12 साल से बड़ी लड़की ना लें, है ना। हाँ, अच्छा तो ये रहेगा कि आप 10, 11 साल से बड़ी लड़की तो लें ही ना, है ना। और उनमें एक लड़की सांवले रंग की जरूर हो, काली मैया की तरह बिल्कुल सांवली, है ना। तो उसे आप जो है उसमें 7वें नंबर पे बिठाएं, 7वें पे बिठा देना, है ना। हाँ, जहाँ कालरात्रि मैया का नंबर होता है वहां पे बिठाएं आप, है ना। तो उसे कालरात्रि रूम में पूछें तो उनको, हाँ, जैसे जब कन्या आप आएंगी तो उन कन्याओं के आप पैर धुला दें, है ना, अपने हाथ से ही पैर धो दें और उनको आसन पे बिठा दें और सबके आसन पर बिठा के खाना खिला के जब वो जाने लगे तो उनके लिए कुछ दक्षिणा दे दें, 1-1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी गुंजाइश हो। और जब वो जाए तो उनके पैर छू लें, है ना। और उन सभी लड़कियों से कहें कि या तो आप उनसे कह सकें, आपकी झिझक खुली हो तो कह देना, ना तो मन मन में कह देना, हाथ जोड़ के आंख बंद करके कि हे दुर्गा मैयाओ, हे 9 दुर्गा मैयाओ, आप मुझसे प्रसन्न हो, जो गलती हो गई हो उसके लिए माफ करो, है ना, माफ करो, माफ करो मैया, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ऐसे कह के आंख बंद करके और उन फिर लड़कियों के लिए कन्याओं को विदा कर दें। तो इस तरह से ही आपके नवरात्रि पूरे हो गए। अब इसमें ये ध्यान रखना कि आप यदि मेरा नाम लेंगे तो आप पे जरूर कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। और आपको सपने में ही मैंने जो बताया वो सपने में आपको दर्शन होंगे। और सपने में यदि दर्शन आपके हंसते खेलते होते हैं, यानी कि जैसे बंदर ही आए या कुत्ता आया या भोले बाबा या मैया या शेर कोई आया, वो आपके संग खेल रहे हैं, हंसी सी कर रहे हैं, तो समझ रहा मैया प्रसन्न है। और यदि वो नाराज हैं, गुस्सा हैं या रोते हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब है मैया आपसे दुखी हैं, परेशान हैं। मैया प्रसन्न होने को तो है लेकिन है नहीं अभी, है ना। तो ये है, तो ये नवरात्रि की पूरी विधि थी। और ध्यान रखने की ये बात है कि आप व्रत रहें ना रहें, व्रत से कोई संबंध नहीं होता इस नवरात्रि का। जो व्रत रहते हैं उनको ज्यादा पुण्य मिलता है और जो व्रत नहीं रहते हैं पुण्य उनको भी मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है। आप आदमी हो, बच्चे हो, औरत हो, बूढ़े हो, जवान हो, कैसे भी हो, बिना व्रत के आप यदि करना चाहें तो मेरी विधि से आप नवरात्रि करें, आपको मैया का पूरा फायदा मिलेगा। और मतलब मैं अपने बारे में और वीडियो आपके लिए आगे बनाऊंगा, अभी फिलहाल इतनी बात काफ़ी है। तो ठीक है, तो फिर है ना, जय माता की, पार ब्रह्म परमेश्वरी दुर्गा मैया की जय। ठीक है, तो